सर नमस्कार दोस्तों, आज हम नया कंसेप्ट के अंदर पार्ट 56 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव करना है कि जब कोई फंक्शन x और y में दे रखा हो तो x और y के अंदर फंक्शन का dy में dx कैसे निकालते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और 54 में भी कुछ क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। अब ये 56 पार्ट है वीडियो का। हम इसके अंदर 4 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चारों क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कैसे कैसे मैंने प्रूव किया है। आप कॉपी लेके, पेन लेके और एक मैथ की बुक जो आपकी जो भी रिकमेंड की हुई है वो साथ में लेके बैठ जाओ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कराने के लिए जा रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू 4xy ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने एक्स डेरिवेटिव करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव कीजिए, पावर आगे आ गई। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखा गया, एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर और पावर में से एक कम हो गया यानी कि एक पावर रहेगी। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो एक रह जाएगी। फिर डेरिवेटिव को मिड बढ़ेगा यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव अभी यहीं रख लो। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इज इक्वल टू, ये 4 है, 4 को बाहर ले लो और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो u इंटू वी, यानी कि x और y पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy में dx प्लस में y ऐसे कैसे और x का डेरिवेटिव करोगे तो 1, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है मैंने u, इसको सेकंड फंक्शन मानना है v। ठीक है, तो u और v यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव dy में dx प्लस में सेकंड ऐसे कैसे और फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, और बाहर 4 था। अब इसको ऐसे कैसे लिखो, 2 इंटू में एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर ऐसे कैसे लिखा हमने। फिर ये जो dy में dx है इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2x और -2y का ये जो वाई स्केयर है इसका हो जाएगा -2y dy में dx, क्योंकि y का भी करना होता है। तो यानी कि वाई स्केयर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2y होगा, माइनस आगे है ही है और फिर y का करेंगे तो फर्दर dy में dx। ठीक है, इज इक्वल टू 4 को चाहे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4x dy में dx प्लस में 4y। ठीक है, अब ये क्या करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। इसमें से 2 कॉमन लोगे, बाहर 2 है तो इसको 4 बना देगा। तो फिर लिखो 4 एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर एक्स माइनस में वाई डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू, ये बाहर 4 रखो कॉमन, एक्स डी वाई में डी एक्स प्लस में वाई। ठीक है, अब देखो ये 4 से 4 कट हो जाएगा, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, हो गया कट। अब इसके बाद आप क्या करो, इस x को, इस पूरे को x के साथ मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अगर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया x के साथ तो मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने इसको पूरे को एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आ गया मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डी वाई में डी एक्स प्लस में वाई, ये आ गया मेरे पास। अब आप रीअरेंज कर दो, जो डी वाई वाले हैं उसको एक साथ इकट्ठा कर दो। एक तो डी वाई वाला ये वाला है और एक ये वाला है डी वाई में डी एक्स वाला, एक ये है। तो आप क्या करो, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ। इधर लेके आओगे तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मैंने उस राइट हैंड साइड को मैंने इधर ही लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये x है, x में ये ऐड करके यानी कि x प्लस में एक्स स्केयर माइनस में वाई स्केयर इंटू में y और डी वाई में डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी कॉमन है। देखो एक इसमें भी डी वाई में डी एक्स है और इसमें भी डी वाई में डी एक्स है। तो इनको मैंने एक साथ इकट्ठा लेके लिख के उसमें से मैंने डी वाई में डी एक्स कॉमन ले लिया। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है कि एक्स प्लस में एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू में वाई, क्योंकि ये तो इसका आ जाएगा और ये x इसका आ जाएगा और डी वाई में डी एक्स मैंने बाहर रख दिया। अगर इसे दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन फिर आ जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे क्या था, y था ना, इसको आप उधर लेके जाओगे यानी कि इधर लेके जाओगे। ट्रांसपोज करना सिखा रहा हूँ, लिख इधर उधर लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। y को उधर लेके जाओगे तो मतलब y माइनस हो जाएगा, ये प्लस का प्लस ऐसे का जैसे रहेगा इधर और इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख लूँ, इसको इधर लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही रहता है। लेकिन हाँ, जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो साइन का ध्यान रखना है, अपने साइन पॉजिटिव नेगेटिव का वो ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने लिखा तो a इज इक्वल टू बी है, ये a इज इक्वल टू बी, तो मैं इसको b इज इक्वल टू लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये डी वाई में डी एक्स है, इधर ये है तो ये इसके बराबर डिवाइड में आ जाएगा। जो इसका कोफिशिएंट है डी वाई में डी एक्स का, ये सारा का सारा ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर आ जाएगा।
सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस में रूट वाई इज इक्वल टू 1, और डी वाई में डी एक्स निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 4 और 9 के पॉइंट पे मेरे को ये निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 1/2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे प्लस का बीच में साइन लगाना है, यही का यही 1/2 रूट वाई डी वाई में डी एक्स, क्योंकि वाई का जब करोगे तो डी वाई में डी एक्स आपको लिखना होगा, और 1 का डेरिवेटिव करोगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप डी वाई में डी एक्स को इस साइड ही रखो, इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर आगे माइनस हो गया। ठीक है, अब ये वाला इधर आगे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि डी वाई में डी एक्स, ये 2 रूट वाई ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2 से 2 कट कर दो, कट कर दिया, माइनस आगे ऑलरेडी है ही, तो मैंने माइनस लिखा, डी वाई में डी एक्स रूट वाई रूट एक्स। अब एक्स का पॉइंट दे रखा है 4, ये एक्स का पॉइंट है, ये मेरा वाई का पॉइंट है। ठीक है, ये पुट कर दो, वाई की जगह 9 पुट कर दो, एक्स की जगह 4 पुट कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास -3/2 आ जाएगा, यानी कि -3/2 मेरा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी 2 पॉइंटों पे निकालना था डी वाई में डी एक्स, यानी कि डी वाई में डी एक्स निकालना था आपको 4 पॉइंटों पे, जो कि क्या था आपका 4 और 9 पे निकालना था, एक्स 4 था और ये 9 था, जो डी वाई में डी एक्स आया उसकी जगह वाई की जगह 9 पुट कर दिया और एक्स की जगह 4 पुट कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट वाई प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखो, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो यानी कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको स्टेप 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स हो जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि सीकेंट एक्स ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई में डी एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पे बीच में प्लस होगा। अब टेंजेंट वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर वाई, इसका ये सिंगल है तो इसका सीकेंट स्क्वायर वाई। अब इस पे आ जाओ, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर वाई होगा ना, इसका सीकेंट स्क्वायर वाई, साथ में ये वाई आया हुआ है तो वाई का और डेरिवेटिव करोगे जो कि हमारा क्या होगा, डी वाई में डी एक्स होगा। अब आ जाओ इस पे एक्स और वाई पे, इसके डॉट प्रोडक्ट पे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, वाई का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स प्लस में वाई ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप रीअरेंज कर दो, जो डी वाई में डी एक्स वाला जो टर्म्स है, एक तो ये यानी कि ये टर्म है डी वाई में डी एक्स की, एक ये टर्म है डी वाई में डी एक्स की ये वाली, और एक ये टर्म है डी वाई में डी एक्स की ये वाली टर्म है। तो इन तीनों को एक साथ लिख दो, यानी कि ये सीकेंट एक्स यहाँ लिखो, सीकेंट स्क्वायर वाई यहाँ लिखो और एक्स यहाँ लिखो, और इन सभी के बाहर कॉमन डी वाई में डी एक्स लिखो, क्योंकि डी वाई में डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आगे ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। इसका मतलब मैंने इसमें से और इसमें से डी वाई में डी एक्स कॉमन ले लिया, और बाकी मैंने टर्म्स उनकी जो साथ में थे कोफिशिएंट वो मैंने साथ के यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब जो सिंपल टर्म्स है, जैसे ये टर्म्स है वाई सीकेंट और टेंजेंट एक्स, वाई डॉट सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये वाई यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये जो सिंपल टर्म्स है, ये वाली सिंपल टर्म जो डी वाई में डी एक्स से अलग है, इसको ट्रांसपोज करके आप इधर लेके आओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, वो मैंने नेगेटिव लिख दी, वाई सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स प्लस में 1, क्योंकि इन दोनों में से मैंने वाई कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से वाई बाहर कॉमन ले लिया, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और प्लस में 1, और मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो यानी कि माइनस लगा दिया मैंने, यानी कि ये प्लस था इधर, तो इधर 0 की इधर लेके आऊँगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो इसके साथ था डी वाई में डी एक्स नेक्स्ट स्टेप में, वो मैं इसके डिवाइड में चला जाएगा, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस में सीकेंट स्क्वायर वाई प्लस में एक्स, यानी कि ये इसको इधर लेके आए तो वो माइनस हो गया और ये इसके डिवाइड में आ गया, जिसके कारण मेरा डी वाई में डी एक्स मैंने निकाल दिया इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, वाई टेंजेंट एक्स माइनस में वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे भी प्रोडक्ट टूल लगाना है, इस पे भी प्रोडक्ट टूल लगाना है, इस पे सिंगल फॉर्म लगानी है केवल। फर्स्ट फंक्शन y को ऐसे कैसे रखो, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, इसको ऐसे कैसे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, फिर टेंजेंट x को ऐसे कैसे रखो प्लस लगा के, टेंजेंट x को ऐसे कैसे रखो, फिर y का डेरिवेटिव डी वाई में dx हो जाएगा, माइनस क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर इस पे यून टू बी लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया, प्लस में
कोस एक्स ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy में dx, क्योंकि y का भी होगा फिर dy में dx, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो कोफिशिएंट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप क्या होता है कि मैंने जो dy में dx वाले हैं उनको एक साथ अरेंज करना है। एक ये है dy में dx वाला और एक ये है dy में dx वाला, एक ये वाला। ठीक है, लेकिन ये माइनस है ना तो इसको यहाँ माइनस बना देगा, ये याद रख लेना, ये बाहर माइनस है तो इसको माइनस बनाएगा, तो हमने इसको लिखना है। अब इसके नाम का टेंजेंट एक्स यहाँ लिखा और इसके नाम का माइनस कोस 2y, क्योंकि ये माइनस कर देगा ना इसको, यह माइनस कर देगा तो इसको उठा के मैं यहाँ लिखूंगा, तो माइनस कोस एक्स और 2y, क्योंकि और इन दोनों के साथ dy में dx है तो dy में dx मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि ये रख दिया यहाँ पे, इसका भी और इसका भी। अब इसका दोबारा मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ तो यही टर्म आएंगी, तो इसलिए मैंने सेपरेट कर लिया रीअरेंज करके, जो dy में dx वाली है उसको टर्म्स को एक साथ रीअरेंज कर दिया, वो रीअरेंज करके मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, अब जो सिंपल टर्म्स है उनको लिखो, ये वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, वाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, और जो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो वाई स्क्वायर साइन एक्स ये होगा, और ये आ गया प्लस में 2, ये आ गया मेरे पास। अब जो सिंपल टर्म है ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी, ये पूरी, ये इधर राइट हैंड साइड पे आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस लगा के मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और जो इधर डी वाई में डी एक्स के साथ है वो इसके डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ पर डी वाई में आ जाएगी, तो ये मेरे पास इसका डी वाई में डी एक्स मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों ये इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसके अंदर x और y गिवन होते हैं, x और y के साथ हमने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है और डेरिवेटिव निकालना होता है dy में dx। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 पार्ट ये वीडियो का है, ये पार्ट 56 है। पार्ट 56 से पहले जो मैंने पार्ट 55 कंप्लीट किए हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले 55 पार्ट पूरे कंप्लीट देखिए, फिर 56 पे आइए, आपकी स्पीड भी बनेगी, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होएगी, और आपकी जो कैलकुलेशन एनालिसिस और जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है वो भी माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले 55 पार्ट्स को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एक एक रूल्स और रेगुलेशन, एक एक चीज़ का जो मेथड्स हैं, एक एक बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर हो, और 56 में आपकी जो स्पीड होगी करने की और सोचने की और रूल रेगुलेशन की, वो इंक्रीज मिलेगी आपको। दोस्तों ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन का, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।